जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसने है बसा, ये कथा देवकी नंद की। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंदगोप सुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे महामाये, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप कृपा करके हमें नंद कुमार को, यशोदा नंदन को पति के रूप में हमें प्रदान करें। ब्रज की गोपी प्रार्थना कर रही हैं मां पार्वती के स्वरूप कात्यायनी देवी से। हे देवी कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंदगोप सुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। नंद लाला को हमें पति के रूप में प्राप्त करवा दो, आपको बड़ो उपकार होएगा हमारे ऊपर। कन्हैया गोपीन की भावना को समझ के, इच्छा को समझ के, जब गोपी जमुना जी में स्नान कर रही, वाई समय कन्हैया जमुना जी के तट पे पहुंचे और जमुना जी के तट पे पहुंच के जो गोपीन के वस्त्र वहां परे आए जमुना जी के तट पे, वो उठाए और उठाए के उन वस्त्रन ने कदम के पेड़ पे टांग दियो और वाई कदम के पेड़ पे चढ़ के बांसुरी बजाने लगे। और बंसी बजा रहे कदम के पेड़ पे चढ़ के, और कन्हैया कहवे लगे हैं, आहा देखो तो सही, आज ये कदम को वृक्ष भी कितना सुंदर है गयो। हर रोज तो ये अपनी लता पता और अपने पत्तानंद शोभा को प्राप्त हो, पर आज तो ये बड़ो हरियो पीरो लाल गुलाबी है रहे हो। गोपी ने जब ये आवाज सुनी तो गोपी ने देखो कि हमारे वस्त्र कदम के वृक्ष पे टंग रहे हैं, तो उनने आवाज लगाई, अरे ओ कन्हैया, तुम्हें पता नहीं का, ये वस्त्र तो हमारे हैं, ये वस्त्र और काऊ के नहीं है। कन्हैया बोले, मैं कैसे मान लूं ये वस्त्र तुम्हारे? सखी बोली, अरे कमाल कर रहे हो, हम कह रही हैं ये वस्त्र हमारे हैं तो हमारे हैं। बोले, मैं कैसे मान लूं कि ये वस्त्र तुम्हारे हैं? तो इतनी भोर में और कौन आवे वो जमुना जी स्नान करवे? इतनी भोर में और कौन आवे वो जमुना जी स्नान करवे? कन्हैया बोले, तो इतनी भोर में तुम ही स्नान करोगा और कोई ना आवे जमुना जी स्नान करवे? और तो कोई आ सके या जमुना जी स्नान? अरे लाला, तुम नाराज मत हो, तुम गुस्सा मत करो, तुम जानो ना कि हमने व्रत राख्यो है। कन्हैया बोले, तुम अकेली व्रत करोगा और कोई व्रत ना करे? अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो कंस ते जाके तुम्हारी शिकायत कर देंगी। तो कन्हैया बोले, कंस का फूफा लगे तेरो, हमें तू धमकी दे रही है कंस की? कंस का तेरा फूफा लगे, हमें तू डर पा रही है? देख, चिंता मत करे, एक दिन कंस को मारूंगा मैं, तू बता रहा हूं।
हमें कंस की धमकी मत दे। अरे महाराज गुस्सा मत करो, नाराज मत हो, कृपा करके बता दो इन वस्त्र ने हमें दे दो। बोले नहीं, मैं कैसे मानूं ये वस्त्र तुम्हारे? अरे हमारे अलावा और कौन के? बोले ऐसे के देवलोक से कोई स्त्री आई हो, देवी आई हो, जमुना जी स्नान करवे आई हो और उनके वस्त्र यहाँ छूट गए हो। अरे तो महाराज वो वस्त्र छोड़ के काहे को जाएंगी, वो तो अपने संग ले जाएंगी। बोले नहीं नहीं, हम तुम्हारी बात का भरोसा नहीं करेंगे, कोई पता नहीं ये वस्त्र कौन के हैं, हमें पहले विश्वास दिवाओ कि ये वस्त्र कौन के, तुम्हारे तो तुम ले लो। सखी कहती हैं हे कृष्ण, आप ऐसा अन्याय हमारे संग मत करो, आप हमको पहचानो, आप हमें जानो, हमें समझो, क्योंकि हम आपके बिना मोल की दासी हैं। हम श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तपोदितम। आप हमसे ऐसे बेरुखी बात मत करिए, हम कोई गैर थोड़ी हैं, हम तो तुम्हारे चरणन की दासी हैं। कन्हैया बोले ठीक है, तुम वस्त्र लेना चाह रही हो तो जैसी हो वैसी निकले आओ, जैसी हो वैसी निकले आओ। अरे महाराज ऐसी कैसी आ जाए? का तुम नहीं जानो स्त्री और पुरुष के बीच में पर्दा होए? हम यहाँ जमुना जी में निर्वस्त्र स्नान कर रही हैं, तो हम कैसे आ सके तुम्हारे पास? कन्हैया बोले कि अगर तुम्हें इतनी शर्म लगे तो तुम्हें पता नहीं कि ये वरुण देव हैं और जल में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी मुझे बता देना ही चाहिए। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गवनम भोजन, भोजन, स्नान, दान, गृह में वास, देवी जी का संग, इन सब विषयों में भी वस्त्र तन पर होने चाहिए कुछ ना कुछ। और तुम स्नान कर रही हो वो भी जमुना जी में, वो भी निर्वस्त्र, ये वरुण देव का अपमान है। और इसका प्रायश्चित यही है कि तुम आओ, बाहर निकलो। इसका मतलब एक और है, मंद बुद्धि वाले लोग समझेंगे क्या भगवान दूसरी की स्त्रियों को निर्वस्त्र जमुना जी में से? पहले तो उस समय भगवान की उम्र समझ लीजिए आप। कृष्ण की उम्र बहुत छोटी है, 5.5-6 साल के, मात्र 5.5-6 साल के, मात्र। इतना तो छोटा सा बच्चा है। अब छोटा सा बच्चा, हमारी माता बहन जानती है, अगर मेरा बेटा 6 साल का है, 5 साल का है, तो उसके आगे मेरे तन पे वस्त्र कम हो ज्यादा हो क्या फर्क पड़ता है? उस बच्चे को तो पता भी नहीं, क्योंकि एक उम्र हो जाने के बाद स्त्री पुरुष का अंतर समझ में आता है। एक बचपन में ये अंतर समझ में नहीं आता है, बच्चा छोटा है। तो कृष्ण की उम्र ही 5.5-6 साल है, तो उन पे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वो कृष्ण सिर्फ 6.5 या 5.5-6 साल के बालक नहीं है। कृष्ण अखिल ब्रह्मांड नायक है। मैं अभी पूछूं किस किस को भगवान के दर्शन करने, कृष्ण के दर्शन करने हैं? सबको करने ना, पक्की बात। किस किस ने हाथ उठाए थे? नीचे करो हाथ। अब भगवान से मिलने का उपाय बताना पड़ेगा कि नहीं? बताना तो पड़ेगा जब इतने लोग मिलना चाहते हैं तो। मेरे ठाकुर जी को दुनिया का कोई भी पर्दा स्वीकार नहीं है। जब तक तुम दुनिया के बंधनों में बंधे रहते हो, चाहे मानसिक तौर पर, चाहे जिस्मानी तौर पर, चाहे किसी अन्यत्र तौर पर, जब भी तुम दुनिया के किसी बंधन में, नियम रीति रिवाज में बंधे हो, तब तक तुम परमात्मा के योग्य नहीं हो। व्रत करो, तप करो, वरदान ले लो, जो चीज चाहिए वो दे देगा, लेकिन गोपी बनने योग्य, गो गा
माने इंद्रिय, पी मतलब अपनी प्रत्येक इंद्रिय से सिर्फ कृष्ण रस का रसास्वादन, किसी और का नहीं। नैनों से कृष्ण दर्शन, श्रवणों से कृष्ण श्रवण, मुख से कृष्ण गायन, हाथों से कृष्ण की सेवा, चरणों से जहां कृष्ण है उधर गवन। हमारा चित्त में, अभी मैंने गाया चित्त चोर लियो एक कन्हैया, अभी गाया, उस चित्त में सांवरिया के सिवा कोई और नहीं होना चाहिए। हे श्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, इस दिल के सिवा कुछ और न था, ये दिल भी तुम्हारा कर बैठे। हे श्याम तेरी मुरली की कसम, और क्या है हमारे पास, ये भी तुम्हारा कर बैठे, तुम्हें दे दिया हमने बस। भगवान को कोई भी पर्दा स्वीकार्य नहीं है। दुनिया कहती है शाम को घर से टाइम पे आ जाओ, और गोपी रात को घर छोड़ के चली गई। दुनिया वाले कहते हैं चोरी मत करो, कन्हैया मटकी जाके फोड़ देते हैं। मटकी फोड़ने का मतलब समझते हो, बंधन तोड़ देते हैं। आज तुम विवश क्यों हो, आज तुम परेशान क्यों हो, आज तुम अपसेट क्यों हो, आज तुम भक्ति भी ढंग से क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि तुम दुनिया के बंधनों में बंधे हुए हो। जैन मुनियों को देखा है कभी? देखा है? उनके तन पे एक भी वस्त्र क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने आज भी दर्शन कराया है। दर्शन यह है कि भगवान किसी वस्त्र का भूखा नहीं है। जब तेरे तन के वस्त्र हट जाएंगे तो तेरे मन के पाप के वस्त्र अपने आप हट जाएंगे, अपने आप हट जाएंगे। जब तक पर्दा रहता है बुराइयां जरूर कुछ न कुछ होंगी। हम लोग भी तो भगवान जब पर्दा कर ले दर्शन करने जाए अच्छा लगता है क्या? जवाब दीजिए। पर्दा कर ले, जब बांके बिहारी जी मंदिर जाएं और पर्दा हो जाए अच्छा लगता है? तेरे पर्दे ने हमको सताया, सुंदर मुखड़ा तो इसने छिपाया, चैन मुझको ना आवे देखे बिन। इसको देखे बिना चैन का? पर्दा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, आंखों का दीदार नहीं होगा, तुम्हारा दीदार नहीं होगा। तो जब हम भगवान से उम्मीद करते पर्दे हटे, और हम ही भगवान के आगे पर्दे उड़ के बैठ जाते हैं। और सिर्फ कपड़ों की बात नहीं है, कपड़ों के वस्त्रों को हटने से पहले जो मन पे कपट रूपी वस्त्र पड़े हुए हैं सबसे पहले वो हटने चाहिए। अभी मैंने पूछा था कौन कौन भगवान से मिलना चाहता है, सबने हाथ उठाया था, लेकिन वो पर्दा हटाने की हिम्मत किसी में नहीं। जितने पर्दे हम लोगों ने, ईर्ष्या, कपट, द्वेष, दंभ, पाखंड, ये शक्ति नहीं किसी में। अरे कुछ नहीं कर सकते, चुगली करना बंद कर दो। कुछ नहीं कर सकते, अपने धर्म को जो अपशब्दों से संबोधित करते वही बंद कर दो। कुछ तो करो, कुछ तो। भगवान कहते हैं जब तक तुम ये पर्दा नहीं हटाओगे तब तक मैं तुम्हें प्राप्त नहीं होऊंगा, पहले ये पर्दा हटाओ। गोपियां श्री कृष्ण से मिलने के लिए चली, और जैसी गोपी चली तो कुछ गोपियों ने अपने श्री हस्त से अपने अंगों को ढककर कृष्ण के समीप पहुंची। तो कन्हैया ने कहा पर्दा तो पर्दा ही है, पर्दा तो पर्दा ही है। तब सभी गोपियों ने अपने दोनों हाथ कृष्ण की तरफ बढ़ाए। हे कृष्ण, अब हमें संसार की कोई चिंता नहीं, हम तुम्हारी थी, हम तुम्हारी हैं, और अब हम तुम्हारी ही हमेशा रहना चाहते हैं, तुम्हारी ही रहना चाहते हैं। जो चाहे करो प्यार, जो तुम्हारी इच्छा हो। जब श्री कृष्ण ने गोपियों का यह दिव्य समर्पण देखा तो श्री कृष्ण से रहा नहीं गया। कृष्ण ने कहा, अभी क्या मांग रही थी? कात्यायनी देवी से क्या मांग रही थी? हैं?
यही तो मांग रही थी। हे देवी, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। ये नंद बाबा को छोरा हमें पति के रूप में मिल जाए। अगर संसारिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो पति के आगे हमें लाज कहाँ रहती है? पति की ही तो है पत्नी। पत्नी पति के चरणों में ही तो समर्पित है। अगर संसारिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो पत्नी के ही चरणों में, पति के ही चरणों में पत्नी का सही स्थान है। और अगर अलौकिक दिव्य रूप से और नजरों से देखा जाए तो हम सब की जगह सिर्फ परमात्मा श्री कृष्ण के ही चरणों में है, और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास, कोई ऑप्शन नहीं। दूसरी बात एक और, जब तुम्हारो जन्म भयो तब कितने कपड़ा है तुम्हारे तन पे? बोले महाराज तब तो हम छोटे से, कोई बात नहीं। जब मरते हैं तब कितने कपड़ा होते हैं तुम्हारे तन पे? कोई जवान भी मरता है, कोई बूढ़ा भी मरता है, हाँ या ना? तब रहते हैं तन पे कपड़े। कपड़े तो ये संसार के लिए को परिधान है, क्योंकि संसार में रहते हैं, तुम इस संसार की कुदृष्टियों से बचे रहो, इसके लिए एक परिधान, एक भेष है, एक भूषा है। ये परमात्मा के यहाँ पर कोई वेशभूषा मायने नहीं रखती। परमात्मा के यहाँ सिर्फ मायने रखता है कि तू किस विचार से आया है। जब तक तेरा मन दुनिया में अटका होगा तो तुझे कहीं ना कहीं लाज संकोच ये सब रहेगा। और जैसे ही कृष्ण से मिलने की दिव्य लगन, दिव्य चेष्टा करने लगोगे तो दुनिया का कोई पर्दा तुझे रोक नहीं सकेगा, कोई भी पर्दा। गोपियों ने सारे पर्दे हटा दिए। क्यों? कन्हैया तुम हो तो फिर क्या जरूरत है। आहा, क्या प्रेम है। बात गोपियों की करते हो, गोपियों के प्रेम की चर्चा कितना भी कर लो, वो जितनी करोगी उतनी कम है। जिन्हें मारो प्रेम की बात क्या है? प्रेम में होता क्या है? प्रेम में दो ही चीज अच्छी होती है, एक तो गाना अच्छा होता है, एक रोना अच्छा होता है। न मिले तो रो लो, न मिले तो उसके लिए गा लो, और मिल जाए तो भी गा लो। जिन मारो, जिन मारो नजरिया के तीर सावरिया, लागे चोट करे जेवा में। जिन मारो, जिन मारो नजरिया के तीर सावरिया, लागे चोट करे जेवा में। जिन मारो, जिन मारो। कजरारे तेरे नैन सवरिया, लागे चोट करे जेवा में। जिन मारो, जिन मारो नजरिया के तीर सवरिया, लागे चोट करे जेवा में। जिन मारो, जिन मारो।
बड़े गजब की बात है। प्यार में कोई दिल तोड़ देता है, दोस्ती में कोई भरोसा तोड़ देता है। जिंदगी जीनी है तो गुलाब से सीखो, गुलाब खुद टूट के दो दिलों को जोड़ देता है। दर्द उठे हैं दिल मेरा घबरावे, मीठा मीठा दर्द उठे हैं दिल मेरा घबरावे। तो ही चाहूं प्यार करूं मोहन, चीर दिखाऊं जिगरवा में। तो ही चाहूं प्यार करूं मोहन, चीर दिखाऊं जिगरवा में। जिन्हें मारो नजरिया के तीर सवरिया आगे चोट करे जेवा में। जिन्हें मारो जिन्हें मारो जिन्हें मारो जिन्हें मारो जिन्हें मारो जिन मारो। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। मेरे प्यारे, ब्रज की गोपियां कृष्ण को देखती है। एक गोपी से कह रही, अरे सखी आज तो हद है गई सपने में। कहा है गयो? बोले कछु पूछे ही मत। कान्हा आए सखी सपने में, कान्हा आए सखी सपने, माखन चुराए सखी सपने। मैं तो ठगी सी ठाड़ी देखूं, मैं तो ठगी सी ठाड़ी देखूं। नैन मिलाए मुझसे वो सपने, हो नैन मिलाए मुझसे वो सपने। कान्हा आए सखी सपने में, कान्हा आए सखी सपने में। सोच न पाई कहा करूं अब, सोच न पाई कहा करूं अब, सोच न पाई मैं कहा करूं अब, सोच न पाई अब कहा करूं अब। वो मुस्काए सखी सपने, वो मुस्काए सखी सपने। वो कान्हा आए सखी सपने, कान्हा आए सखी
सपने में। मन की व्यथा में समझ न पाई, मन की व्यथा में समझ न पाई, मन की व्यथा में समझ न पाई, मन की व्यथा में समझ न पाई। हाय छोड़ के चलो गयो वो सपने, हो छोड़ के चलो गयो वो सपने में, गाना आए वो सपने में, गाना आए सखी मेरे सपने में। सखी रात अचरज है गयो, मैं सो रही, अचानक ते मैंने एक सपनों देखियो कि कन्हैया मेरे सपने में आए। कैसे कहा भयो, सपने में कहा भयो, सपने के हाल बताए दे, बताए तो सही, तेरे तो सपने में आए, मेरे तो सपने में भी ना आवे। बोले सखी सपने में मैं गहवर वन में गई, गहवर वन में मैं अकेली घूम रही, और जब मैं अकेली घूम रही तो अचानक काऊ ने आए कि मेरी आंखिन पे हाथ धर दियो, और जैसी काऊ ने मेरी आंखिन पे हाथ धरियो मैं डर पे गई, और मैं डर के बोली कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है। बड़ी मधुर सी आवाज आई, वैसे तो कहे तोते प्रेम करूं तोते प्रेम करूं, तो मेरे हाथन को स्पर्श भी नहीं समझ पाई कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, नहीं समझ पाई। अचानक से दृष्टि गई, कन्हैया ने हाथ हटाए तो देखो वो टेढ़ी टांग करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हुए और कह रहे हो भाभी हम तेरे देवर हैं, प्यारे से देवर। बड़ा ही सुंदर ब्रज की गोपियों के इस प्रेम का वर्णन है। भला कौन इन गोपियों के पूर्ण प्रेम की चर्चा कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। हे मेरे भाई बहन, हम बहुत आसानी से कहते हैं गोपियों ने ये किया वो किया, बांडी भी असमर्थ है कृष्ण की उन गोपियों के प्रेम की चर्चा करने में, बहुत असमर्थ है। एक दिन की बात है, कन्हैया ब्रज में भगवान अभिदत्रैव बलदेवेन संयुतः, श्री कृष्ण और बलराम ब्रज में रह रहे हैं। नंद बाबा के दोनों सुपुत्र ब्रज को सुख प्रदान कर रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं। आनंद प्रदान करते भय ब्रजवासियों को सुख देते भय ऐसे ही कन्हैया लीला कर रहे हैं। एक बहुत प्यारी लीला है, ब्रह्मा जी की मति भ्रमित कैसे भई, ब्रह्मा जी की मति भ्रमित कैसे हुई कि जो ब्रह्म को नहीं पहचान सके। बड़े आश्चर्य की बात, उनको तो पता है कृष्ण भगवान है, लेकिन उनकी भी मति भ्रमित हो गई। कैसे हो गई बोले सुनो, जब कन्हैया छोटे हतकाए तब कन्हैया ने ब्रज की रज खाई, स्वीकार करी, माटी खाई, और जब माटी खाई तो माटी बड़ी स्वाद लगी, ब्रज की रज बड़ी स्वाद लगी। यहाँ से कुछ ही दूर पर अयोध्या है और यहाँ से कुछ ही दूर पे वृंदावन है। राम अयोध्या में आए थे और कृष्ण वृंदावन में आए थे, लेकिन राम जब अयोध्या में आए थे तो अयोध्या की रज ग्रहण नहीं करी, पाई नहीं सरकार ने। लेकिन जब कन्हैया ब्रज में आए तो ब्रज रज स्वीकार करी, और ऐसो स्वाद आयो कि और खावे को मौको नहीं मिलो। और खावे को मौको क्यों नहीं मिलो? अवसर या लिए नहीं मिलो क्योंकि ब्रजवासी ने वो पकड़ लिए, ग्वाल वालन ने वो देख लिए, और ग्वाल वाल देख के झट पकड़ के कन्हैया को मैया के जो ले गए। और मैया ने बड़ी खरी खोटी सुनाई, चुरेदारी के भूखों मरेगा।
घर में माखन मिश्री के देखो माट पे माट लग रहे, मटका पे मटका लग रहे हैं, और तू है कि माटी खा रहे हो। अरे जी भी कोई बात भाई, हमारे नाम में बदनाम करे। अरे खाना है तो माखन खा, मिश्री खा, पेड़ा खा, लड्डू खा, जो चाहिए सो बता। पुआ खा, कचौड़ी बनाऊं तेरे काजे हवाल ले, बारिश है रही हल्की हल्की चीला बनाऊं बता। है रही है, देखो है लई तुम्हारे जीवन में कृष्णामृत वर्षा हो रही है, कृष्ण कथा की अमृत वर्षा हो रही है, वहां वैसी संसारिक वर्षा हो रही है। इंद्र देवता भी चुप आए और चुप गए। काय को आए पता है? आज 56 भोग की कथा सुनाएंगे महाराज ने कहा तो बरसी ले, तो जा हमारे बरस के चुपचाप चले गए। वेरी गुड गुड वर्क, विदा है लो, डिस्टर्ब मत करना। चले गए जहां से आए थे। तो मेरे प्यारे ब्रजवासी ने पकड़ के बता दी यार माखन खाओ। अब तो कन्हैया बोले जब मैंने ब्रजरज खाई तो वहां स्वाद तो बढ़वायो, पर इन ब्रजवासी ने मेरो सवरो स्वाद बिगड़वा दियो। अब तो मैया ने बड़ी कड़ी कड़ी सुनाई, आज के बाद अगर तेने माटी खाई तो तेरी खैर नहीं। अब कन्हैया ने प्लानिंग करी थोड़ा लंबे समय तक कैसे खाई जाए। झट कन्हैया ने ब्रह्मा जी की मति फिरवा दी। मति कैसे फिरी कि कन्हैया सब ब्रजवासिन के बीच में बैठ के भोजन कर रहे तो आज कन्हैया ने अपने लिए पत्तल नहीं लगवाई, सब ब्रजवासिन की लगवा दी। तो कबू तो काऊ पे तो उठाए खा लें, कबू काऊ पे तो उठाए खा लें, कबू काऊ पे तो उठाए खा लें। ब्रह्मा जी ये दृश्य को देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कही जी कैसो भगवान, योगियों के योग में जो आता नहीं है, ध्यानियों के ध्यान में समाता नहीं है, वही ब्रह्म बैठा है ग्वालों के मध्य, वही ब्रह्म बैठा है ग्वालों के मध्य खावे झूठन, ये ब्रह्म मेरी समझ में आता नहीं है। ये कैसा ब्रह्म है साहब, कैसा है? सरस्वती का निर्माण करने वाला ब्रह्मा कह रहा है कि यही ब्रह्म मुझको समझ में आता नहीं। बड़ा गड़बड़ काम। ब्रह्मा जी बोले चलो परीक्षा लेते हैं। सबसे पहले बछड़ा चुराए। कन्हैया बछड़ा देखवे गए तो पीछे से ग्वालवाल चुराए, बछड़ा भी चुराए, ग्वालवाल भी चुराए। कन्हैया पहले तो ऐसे रोवे लगे जैसे एक साधारण बालक रोवे का है, बहुत जोर जोरते, जैसे आपको कोई अकेलो छोड़ जाए घर में और आप घर में अकेले या जंगल में अकेले या कहूँ रह जाओ अकेले तो रो ना बस में, वैसे अकेले रोवे कन्हैया। ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे, देखो ये कैसा ब्रह्म है, ये तो रो रहा है, ये तो मुझे लग रहा है कोई साधारण बालक ही है, और तो ब्रह्म तो कुछ है नहीं। कन्हैया समझ गए, थैंक यू ब्रह्मा जी, धन्यवाद, आपने बड़ी कृपा करी, माटी खावे को मौका दे दिया। जट ठाकुर जी बछड़ा बन गए, जितने बछड़ा चोरी बह गए। जट ठाकुर जी ग्वालवाल बन गए, कन्हैया जितने ग्वालवाल चोरी बह गए। काय को बन गए, बोले ये तो अदा है उनकी स्टाइल है। बछड़ा बनेंगे तो खाएंगे घास, और घास खाएंगे तो ब्रजरज मुख में जावेगी जावेगी। अब तो धोता ही छट्टी मारे साहब ब्रजरज पावे के लिए, और धोता है जमुना जी के किनारे पे तमाम बछड़ा। दूध पीवे की चाह कम है, घास खावे की चाह ज्यादा है। क्यों? घास खाएंगे तो ब्रजरज जाएगी। चकाचक ठाकुर जी ने 1 साल तक माटी खाई, 1 साल तक लीला करी, पूरे 1 साल तक बछड़ा बन के ब्रजरज को भोग लगामते, भोग का पूरी पाए गए। अभी भी जो लोग ब्रजरज को अपने माथे पर लगाते हैं उनकी मुक्ति निश्चित है, कोई माई का लाल ठुकरा नहीं सकता, भगवान भी नहीं। जो ब्रज की रज को माथे पे लगाए कल्याण होगा। बोले महाराज
क्या ब्रज की रज में अभी भी उतना प्रभाव है? नहीं है, है? अभी भी प्रभाव है। आप अग्नि के ऊपर तवा रखो, रोटी तवे पे रखिए, अग्नि पे तो नहीं रखी, बन क्या रही है? सिक कौन रही है? तवा तो पजला नहीं, लेकिन रोटी सिक के तैयार है। क्यों? बोले चाहे तवे पे रोटी रखी है, लेकिन अग्नि से वो भी चमत्कारित हो रही है। चाहे उसके ऊपर कुछ भी आ जाए, चाहे वो ब्रजरज जिसमें कृष्ण के चरण पड़े थे, ये बाकी की जो रज आई है वो भी उसी रज से स्पर्शित होकर उनमें भी उतना ही करंट है। जितना कि रोटी तवे पर सिक जाती है, वैसे ही आज भी ये उतना करंट बना हुआ है। बहुत से लोगों के मन में ये वहम हो जाता है ना, उस समय की रज और आज की रज कहाँ होगी, 5,500 साल होने को हैं। अरे चिंता मत कर। आपने देखा है ना, जब किसी को बिजली का करंट लगता है, एक को छुड़ाने दूसरा जाता है, दूसरे को भी लगता है, फिर तीसरे को लगता है, तीसरा छुड़ाने जाए तो फिर चौथा छुड़ाने जाए, चौथे को भी लगता है, 5वें को, 6वें को, 7वें को, 8। अरे भाई करंट तार किसी और ने पकड़ा है, करंट तुम्हें क्यों लग रहा है? बोले जिसने करंट को पकड़ा हुआ है, तार को पकड़ा हुआ है, उसको भी हमने पकड़ा हुआ है, इसलिए उसके द्वारा करंट हम तक पहुंच रहा है। पहुंच रहा है कि नहीं? इसीलिए कहता हूं किसी ब्रजवासी की उंगली पकड़ लो, डायरेक्ट प्लग में उंगली चली जाएगी, तुम्हारी कनेक्शन ज्वाइंट हो जाएगा, तुम्हारा और कन्हैया का। इसीलिए कहता हूं किसी ब्रजवासी से कनेक्शन हो जाए, इसका मतलब है कि मोबाइल चार्ज होगा ही होगा। और बिना चार्ज किए मोबाइल चलेगा? मोबाइल को चलाना है तो क्या करना पड़ेगा? चार्ज करना पड़ेगा, और चार्ज बिजली में होता है। और कन्हैया के बिजली रूपी जो भक्त हैं वो ब्रजवासी हैं, ब्रज की रज है। आप उसमें अपने आप को चार्ज करिए, अपने जीवन को चार्ज करिए, अपने विचारों को चार्ज करिए। और जब आपके विचार चार्ज हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर जीवन रूपी मोबाइल भी सही काम करेगा, सही वर्क करेगा, और एक दिन कन्हैया से मिलोगे। मेरी सलाह है किसी ब्रजवासी की उंगली पकड़ लो मुझे छोड़ के, बाकी तुम्हारी मर्जी। 1 बरस तक ठाकुर जी ने खूब ब्रजरज की माटी पाई है, उसी ब्रजरज को। वैसे एक और बात कहते हैं, ब्रजरज लेके नहीं जानी चाहिए, ब्रज में ही रह के माथे पे तिलक लगाओ। इसका मतलब है तुम वहीं रहना पड़ेगा, वहीं तिलक लगाओ। बोले हाँ जी। जब तुम्हें लगे कि अब हम मरे बेवारे हैं, 50 साल के बाद मौत कब आ सकते हैं? वैसे मौत को तो कोई भरोसा तो ना है, कल आ जाए तो कब रुक रही है? कल आ सकते। अभी तो मैं जवान हूं, बहुत बड़ा पहलवान हूं, चिंता मत कर, मौत कभी आएगी, तुझको नहीं बताएगी, सीधा लेके जाएगी। राम नाम सत्य दुनिया से कहलवाएगी। ये हो गया, मौत कह के थोड़ी आएगी। इसलिए अपने आप को किसी तीर्थ के हवाले कर दो। कब? जीवन के अंतिम पड़ाव पर। सलाह दे रहा हूं, जाग जाओ। तुमसे पहले जो लोग थे उन्होंने ये किया है, अगर तुम भी करोगे तो उन्हें जो गति प्राप्त हुई है वो तुम्हें भी मिलेगी, और नहीं किया तो फिर वो और पछता है। वैसे तुम भी पछताना। जीवन के अंतिम पड़ाव पर ब्रज का वास करो, ये निवेदन है मेरा। राधे राधे आप सबको बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलिए। ब्रह्मा जी को मति भ्रम दूर कराया ठाकुर जी ने, फिर 1 साल बाद, 1 साल तक ब्रज की रज को पाते रहे। फिर मेरे कन्हैया ने गोवर्धन पूजा करवाई। सब ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा किया करते हैं। देवराज इंद्र की पूजा कर रहे तो बड़ी तैयारी चल रही, 56 भोग 3600 व्यंजन बन रहे। मैया यशोदा ने गोविंद कह दी, आज कन्हैया रसोईया में मत जान दियो, भंडार में मत जान दियो, नहीं तो वो रसोई को अपवित्र कर देगो, न जाने कहाँ ते खेल कूद के आवेगो और अपन उन्हीं हाथन ते कछु न कछु करेगो। या लिए
जैसी कन्हैया आवे तो वह रोक लियो, और तुम पे नहीं रुके तुम वो बुला लियो। मैया तो गई घर को काम देख वेल के लिए, पीछे ते कन्हैया आ गए, भंडार घर में घुसवे लगे। सखी बोले भंडार में मत जाओ। क्यों? मैया ने नाई कर दी है। अरे मैया ने नाई कर दी है, जो खाने ना देगी मैया, मेरी मैया ऐसा नहीं कर सके। बोले आज नहीं। अरे बात कहा है? बोले पूजा की सामग्री बन रही है महाराज, अब पूजा करनी जरूरी है, या लिया आप चुपचाप खेल के आए हो चले जाओ। बोले खसोई तो बड़ी अच्छी आ रही है, सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है, घर में ऐसा लगे पुआ बन रहे हो। बोले बन रहे हैं पुआ भी और पूड़ी भी, लड्डू भी और इमरती भी, सब बन रही है। 56 भोग बन रहे हैं। अरे 56 भोग बन रहे हैं तो उनमें तो 2-4 भोग हमें दे दो। बोले मैया ने नहीं करी है। मैया बुलाई, देखो तुम्हारे लाला ना मान रहे। मैया बोली अरे लाला जिद ना करो, करे माने ना, तू कहवो ना माने बड़े को। अरे कहवो तो मान लूंगो, पर यूं तो बता जी है कहा रहे हो। देवराज की पूजा करनी है, बाकी तैयारी है रही, बाकी तैयारी देवराज इंद्र की पूजा की। बोले हाँ का करे? बोले दे मोते तो बात करे मत, मोह तो काम करन दे। तो एक का बात करनी है तो अपने बाबा के जोड़ चले जा, बाबा ते कह, बाबा ते जाके मुड़ मार, मोते मत मारे। झट कन्हैया दौड़े दौड़े आए, बाबा ते पूछी बाबा, बाबा ने पूछी काहे क्यों आया? बोले तो ते मुड़ मार भी आया हूं। अरे मुड़ मार भी आप कैसे बोल रहे हो? बोले मैया ने कही बाबा ते जाके मुड़ मार। अरे तो ठीक है, बात तो बता कहा है? बोले मैया बड़े बड़े भोग बना रही है, बड़े बड़े व्यंजन बना रही है, यूं तो बता आज होनो कहा है? बोले देख लाला, 1-2 दिन बाद ही देवराज इंद्र की पूजा है, और देवराज हमारो सबसे बड़ो देवता है ब्रजवासीन को। कन्हैया बोले एक बात बता, बाकी तुम इतने सब पूजा कर रहे हो, ऐसा वो का करे तुम्हारे काजे? अरे बोले तू नहीं जाने लाला, वो बहुत बड़ो देवता है, समय समय पे वर्षा करे, जब हम बाकी पूजा करें तो वो प्रसन्न होए, फिर समय पे वर्षा करे, जब वो वर्षा करे तो गैयान के काजे चारो होए, हमारे काजे अन्न होए, गैयान के लिए तृण होए, फिर धरती भी हरी भरी रहे, धरती भी परिपूर्ण रहे। बारिश नहीं हो तो ये पृथ्वी सूखी है जाएगी लाला, फिर कछु नहीं बचेगो। बोले बस से तेरो देवता सिर्फ वर्षा करे? बोले हाँ। अरे बाबा तेरे देवता ते अच्छो तो मेरो देवता है, तेरो कौन सो देवता न हो। आजकल कलयुग के लोगों ने भी तमाम देवी देवता बना रखे नए नए, जानते बढ़ जाए मेरी परात उतुई को नाचू सबरी रात, है ना। तमाम देवी देवता कलयुग के लोगों ने बना लिए। अब वही देवता बड़ा है जिसमें भेंट ज्यादा चढ़ जाए। अगेन मैं आपको सलाह दे रहा हूं, अपने गुरु के द्वारा बताए हुए देवता की ही पूजा करने से कल्याण होगा। जो अपने गुरु के द्वारा बताया हुआ देवता है वो ही हमारी प्राथमिकता है। और फिर एक सलाह दूंगा, गुरुओं को गुरु रहने दो, संतों को संत रहने दो, भगवान को भगवान रहने दो। मिक्स मत करो, मिक्स मत करो। कन्हैया बोले मेरो भी एक देवता है। कौन सो देवता है? बोले गिरिराज देवता है। गिरिराज देवता, या को तो नाम आज पहली बार सुन रहे हैं। बोले पहली बार, तभी तो मेरो है। मेरे संग चलो, बाकी पूजा करो। एक बात बताओ ब्रजवासियों, तुम्हारे देवता ने कबू दर्शन दिए? बोले ना है। बोले मेरो देवता प्रत्यक्ष दर्शन देगो तुम्हें। अच्छा, तुम्हारे देवता ने कबू प्रकट है कि भोग स्वीकार करे? बोले नहीं। बोले मेरो देवता प्रत्यक्ष प्रकट है कि स्वीकार करेगो। अच्छा, मधुमंगल बोले कोई देवता है कि कोई बाबा जी बैठा रखे होता है ना? आप और हम भी सब श्री गिरिराज महाराज की प्रथम परिक्रमा करेंगे, मानसिक परिक्रमा। यहां पर बैठे बैठे ही हमें 7 कोस की परिक्रमा का लाभ प्राप्त होगा, और हम और आप सभी शांत चित होकर सर ढककर बैठें और परिक्रमा का लाभ लें। एक बार जोर से बोलेंगे, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। कन्हैया ने ब्रजवासियों से गिरिराज के रूप में
अपनी पूजा क्यों करवाई, वो पहले बता देते हैं आपको, उसके बाद पूजा प्रारंभ करेंगे। भगवान गुरु अगर हमारे द्वार पे आवे तो हमें उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। गुरु हमारे द्वार पे आ जाए, भगवान हमारे द्वार पे आ जाए और अगर हम उनकी पूजा न कर सकें तो इससे पाप लगता है। पाप न लगे इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने गुरु की, अपने गोविंद की पूजा करें जरूर। ब्रजवासियों को तो पता ही नहीं कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि भगवान ने कभी, आज भी हमारे ब्रजवासियों को ये अनुराग है, ये स्नेह है। आज भी ब्रजवासी कृष्ण को भगवान नहीं मानते, आज भी गिरिराज को भगवान मानते हैं और कृष्ण को अपना बालक, अपना सखा, अपना मित्र, अपना प्रियतम मानते। हमारे हृदय में जो फीलिंग्स हैं वो हमें बतानी नहीं, आप पता, हमारे बोलने से आपको पता चलता है। कृष्ण भगवान नहीं है ब्रजवासियों के लिए, लेकिन गिरिराज भगवान है। कन्हैया सोचने लगी कि ब्रजवासी मोए भगवान नहीं माने, लेकिन हूं तो सही। अब इन ब्रजवासी ने पाप नहीं लगे, या लिए बहुत जरूरी है, मैं एक काम करूं और काउ रूप में मैं अपनी पूजा इन ब्रजवासी इनते करवा लूं। और काउ रूप में, तो तब श्री कृष्ण ने अपने आप को गिरिराज के रूप में स्थापित किया। क्यों? क्योंकि भगवान कभी नहीं चाहता कि मेरे अपनों को पाप लगे अथवा कष्ट हो। भगवान सबसे बड़ा पिता है, भगवान सबसे बड़ी माँ है। जितनी दया, जितना करुणा माँ बाप के हृदय में बच्चों के लिए होता है, उससे भी ज्यादा कन्हैया के हृदय में है। और वो अपनों को कभी कष्ट नहीं देता, अपनों को सुख देने की कोशिश करता है। हम लोग कष्ट पाते अपने कर्म से विवश होकर। तो गिरिराज महाराज को गिरिराज के रूप में अपने आप को स्थापित किया। पहले गिरिराज भगवान का दर्शन करेंगे, उसके बाद हम और आप सभी गिरिराज की परिक्रमा करेंगे, जिस परिक्रमा से 7 कोस का लाभ हमें यहाँ बैठे बैठे और आस्था के सभी दर्शकों को भी गिरिराज की पूरी परिक्रमा का लाभ मिलेगा। बोली गिरिराज महाराज की जय, बोली गिरिराज महाराज की जय, बोली गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सर ढक लेंगे सभी, और सर ढककर जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं वैसे वैसे आप भी अपने हृदय में सोचते जाएं, जिससे आपको गोवर्धन की परिक्रमा का, गिरिराज जी की परिक्रमा का लाभ आपको प्राप्त हो सके। बोले गिरिराज महाराज की जय। हम और आप सभी गोवर्धन में प्रवेश कर रहे हैं। गोवर्धन में नंगे पैर प्रवेश करना चाहिए, जितना भी हो सके ब्रज में नंगे पैर भ्रमण करना चाहिए। हम और आप सब नंगे पैर गोवर्धन में प्रवेश कर रहे हैं और दान घाटी पर पहुंचकर गिरिराज भगवान का दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करके दान घाटी पे पहुंच के साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं और साष्टांग प्रणाम करके वहीं से गोवर्धन की परिक्रमा प्रारंभ कर रहे। जब परिक्रमा देने जाओ तो सिर्फ अपने गुरु के द्वारा दिया हुआ महामंत्र या कोई भी मंत्र आप लोग जपें। परिक्रमा का समय सिर्फ धर्म के लिए होना चाहिए, संसारिक बातों के लिए नहीं। आप भी हमारे साथ जो परिक्रमा दे रहे हैं, बिल्कुल भी संसारिक बातें नहीं करें, ये मंत्र जपें। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे,
दान घाटी से आने और पूछरी जति पूरा होते हुए हम और आप सब गोवर्धन की ओर आए। वही मंत्र जपते हुए राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। इस मंत्र को जपते हुए उद्धव कुंड नारद कुंड होते हुए कृष्ण कुंड और राधा कुंड का आचमन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। राधा कुंड कृष्ण कुंड का निर्माण स्वयं श्री राधा कृष्ण ने ही किया है। उसमें स्नान करें, आचमन करें। कुसुम सरोवर होते हुए दान घाटी पर पहुंचे, परिक्रमा पूर्ण करें, मानसी गंगा में स्नान करें। मानसी गंगा में स्नान करके पुनः दान घाटी पर पहुंचकर हम और आप सब 56 भोग लगा रहे हैं। सर्वप्रथम दूध का अभिषेक करा रहे हैं, दुग्ध अभिषेक। गिरिराज भगवान को दुग्ध अभिषेक बहुत प्रिय है, दुग्ध अभिषेक। उसके बाद 56 भोग आरोगा रहे हैं। प्रभु भोग लगाओ, प्रभु आप ही का दिया हुआ। हे श्री हरि, हे गोविंद, हे गिरिराज, ये सब आप ही का है, हमारे पास अपना कुछ नहीं। प्रभु आप स्वीकार करें। फिर साधु संतों को भंडारा जुमाए, उनको द्रव्य दक्षिणा देकर विदा करें। उसके बाद स्वयं उस महाप्रसाद को स्वीकार करें। भगवान और भक्त दोनों का भोग लग गया है, अब ये महाप्रसाद हो गया। महाप्रसाद पाने वाले जीवों की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। महाप्रसाद लिया और भगवान श्री गिरिराज को साष्टांग दंडवत करी और दंडवत करके प्रणाम करके उनको कहा, प्रभु जब तक हमारा ये मानव जीवन बना रहे, जब तक हमारा ये जीवन बचा रहे, तब तक हम आपकी सेवा करते रहें, आपकी परिक्रमा करते रहें, गोवर्धन आते रहें। ऐसी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना प्रभु, बनाए रखना, बनाए रखना, बनाए रखना। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। जोर से बोले। कोई भी जीव अगर गोवर्धन की परिक्रमा करे तो उस जीव को वही प्राप्त होता है जो जीव जिस इच्छा को लेकर गोवर्धन की परिक्रमा करता है, परिधि करता है। आज भी ब्रज में जीते जागते देवता श्री गिरिराज महाराज हैं। गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, श्री गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, हम तेरी शरण में आए हैं, हम तेरी शरण में आए हैं, हम तेरी शरण, हम तेरी शरण, हम तेरी शरण, हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, 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 परिक्रमा लगा जा 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 गिरिराज की शरण में, दुख अपनों सुनाए जा गिरिराज की शरण में, दुख अपनों सुना जा गिरिराज की शरण में, दुख अपनों सुनाए जा गिरिराज की शरण में, दुख अपनों सुना जा गिरिराज की शरण में, दूध धार चढ़ा जा गिरिराज की शरण में, दूध धार चढ़ा जा गिरिराज की
की शरण में, दूध धार चढ़ा जा गिरिराज की शरण में, उदार चढ़ा जा गिरिराज की शरण में, परिक्रमा लगा जा गिरिराज की शरण में, परिक्रमा लगा जा गिरिराज की शरण में, परिक्रमा लगा जा गिरिराज के शरण में, परिक्रमा लगा जा गिरिराज की शरण में, सुख संपत्ति पा जा गिरिराज की शरण में, संपत्ति पा जा गिरिराज की शरण में, सुख संपत्ति पा जा गिरिराज की शरण में, सुख संपत्ति पा जा गिरिराज की शरण में, हरि भक्ति तू पा जा गिरिराज की शरण में, हरि भक्ति तू पा जा गिरिराज की शरण में, हरि भक्ति तू पा जा गिरिराज की शरण में, हरि भक्ति तू पा जा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, नाम धुन गा जा गिरिराज की शरण में, सभी बैठ जाएंगे आ जा गिरिराज की शरण में।